बच्चों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में सामान्य ज्ञान भाग 1 में देश प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी ली। आज हम फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान भाग 2 में बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेंगे। बस्तर को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ को कितने संभागों में बांटा गया है? 5 संभागों में। छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है। पहला है सरगुजा संभाग, दूसरा है बिलासपुर संभाग, तीसरा है दुर्ग संभाग, चौथा है रायपुर संभाग और 5वां है बस्तर संभाग। अगला दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग किस दिशा पर स्थित है? दक्षिण दिशा। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक मानचित्र पर बस्तर संभाग दक्षिण दिशा की ओर का अंतिम संभाग है। अब अगला प्रश्न नंबर 3, बस्तर संभाग की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। बस्तर संभाग 4 राज्यों से घिरा है, या यूं बोल सकते हैं बस्तर संभाग के 4 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें पहला महाराष्ट्र राज्य, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा ओडिशा राज्य। प्रश्न चौथा, बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। बस्तर संभाग में 6 जिले हैं, जिनमें पहला जिला है कोंडागांव, दूसरा जिला है नारायणपुर, तीसरा जिला है बीजापुर, चौथा जिला है सुकमा, 5वां जिला है दंतेवाड़ा और 6वां जिला है बस्तर। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बस्तर मुख्यालय की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। बस्तर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5वां प्रश्न, बस्तर जिले में कितने विकासखंड हैं? 7 विकासखंड। बस्तर जिले में 7 विकासखंड हैं, जिनमें पहला है बकावंड, दूसरा बस्तर, तीसरा लोहंडीगुड़ा, चौथा बास्तानार, 5वां तोकापाल, 6वां दरभा और 7वां जगदलपुर विकासखंड। जगदलपुर जिला बस्तर का मुख्यालय होने के साथ साथ यह बस्तर संभाग का भी मुख्यालय है। प्रश्न 6वां, जगदलपुर किस नदी के तट पर बसा है? इंद्रावती नदी। बस्तर की प्राणदायी नदी इंद्रावती के किनारे जगदलपुर शहर बसा हुआ है। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले से रामपुर थोयामुल नामक स्थान से निकलती है। यह अपना पूरा सफर 240 किलोमीटर दूरी तय करती हुई दंतेवाड़ा जिला के भद्रकाली नामक स्थान पर गोदावरी नदी से संगम करती है। प्रश्न 7वां, बस्तर में इंद्रावती नदी पर कौन सा जल प्रपात है? चित्रकोट जलप्रपात। इंद्रावती नदी जगदलपुर से पश्चिम की ओर बहती हुई लगभग 39 किलोमीटर पर चित्रकोट नामक स्थान पर 90 फुट ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जिसे चित्रकोट जलप्रपात कहते हैं। यह बस्तर संभाग का प्रमुख जलप्रपात है। घोड़े की नाल के समान इसका मुख होने से इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की गिरते हुए पानी की गर्जना और बहाव में इंद्रधनुष के रंग इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। प्रश्न 8वां, बस्तर में प्राकृतिक रूप से चूने पत्थर से बनी झूमर वाली गुफा कौन सी है? कोटमसर। जगदलपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर विकासखंड दरभा में प्राकृतिक रूप से बनी चूने पत्थर की यह गुफा 1951 में खोजी गई थी। इसका प्राचीन नाम गोपनसर था, यानी छिपी हुई गुफा। बाद में इसका नाम इसके पास स्थानीय गांव कोटमसर गांव पर रख दिया गया। यह भारत की सबसे गहरी गुफाओं में माना जाता है। यह 60 से 120 फीट गहरी है।
इसकी कुल लंबाई 200 मीटर है। इसके चूने पत्थर के बने झूमर इसकी विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। इस गुफा में अंधी मछली भी पाई जाती है, जिसका नाम कैपिओला शंकराई है। प्रश्न 9, बस्तर का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर दरभा जाते समय कोटमसर के दूसरी ओर के जाने वाले रास्ते से होकर जाना होता है। इस क्षेत्र में बहने वाली कांगेर नदी और उसकी सहायक नदी मुनगा व बहार इस जलप्रपात को बनाती है। तीरथगढ़ जलप्रपात को कांगेर घाटी का जादूगर भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यहाँ 300 फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। सीढ़ीनुमा आकार एवं दूध के झाग के समान पानी लोगों को आकर्षित करता है। प्रश्न 10वां, बस्तर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है, यानी ऐसी वह जगह जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक रूप से पलने बढ़ने हेतु वन्य जीवों के क्षेत्रों को शासन द्वारा संरक्षित किया जाता हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित होता है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम कांगेर नदी पर पड़ा। यह 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, विशाल पेड़, मौसमी जंगली फल एवं फूल, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वन्य जीवन संरक्षित है। बस्तर की पहाड़ी मैना भी कांगेर घाटी की देन है। मनुष्य की तरह आवाज निकालकर मन मोहने वाली इस पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इस क्षेत्र में केजरधार एवं भैंसाधार मगरमच्छ पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ और कोटमसर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में बस्तर के विभिन्न पहलुओं पर और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।